दोस्तों, आज हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने जा रहे हैं जहां मृत्यु जैसा कि हम जानते हैं अतीत की बात हो सकती है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां विज्ञान और तकनीक ने मिलकर हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल्पना कीजिए कि आपकी एक डिजिटल कॉपी है जो आपके जाने के बाद भी आपके प्रियजनों के साथ बातचीत कर सकती है। यह कॉपी न केवल आपकी यादों को संजोए रखेगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व और भावनाओं को भी जीवित रखेगी। ये डिजिटल आफ्टर लाइफ का वादा है, एक ऐसी अवधारणा जो जल्दी से विज्ञान कथा से वास्तविकता में बदल रही है। वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत उत्साहित हों, कुछ नैतिक विचार हैं। हमें यह समझना होगा कि इस नई तकनीक के साथ कौन कौन सी चुनौतियां और जिम्मेदारियां आती हैं। हमारी डिजिटल प्रतिकृतियों के अधिकार क्या है? क्या वे हमारे जैसे ही अधिकारों और स्वतंत्रताओं के हकदार होंगे? क्या वे हमारी तरह ही गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के हकदार हैं? और अगर हां, तो इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? और जीवित लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या यह तकनीक हमारे रिश्तों और भावनाओं को बदल देगी? इस वीडियो में हम इन सवालों और उससे भी अधिक का पता लगाएंगे, क्योंकि हम डिजिटल अवतार की दुनिया में उतरेंगे। यह एक रोमांचक और जटिल यात्रा होगी। क्या हम वास्तव में मरने के बाद डिजिटल अवतार के रूप में हमेशा के लिए जी सकते हैं? आइए जानें और इस अद्भुत संभावना की गहराई में उतरें। तो डिजिटल अवतार के मामले में हम अभी कहां खड़े हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर जब हम देखते हैं कि तकनीक कितनी तेजी से विकसित हो रही है। खैर, हम पहले से ही अपने शुरुआती रूपों से परिचित हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन गेमिंग अवतार और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी और एलेक्सा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सोचें कि सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऑनलाइन गेमिंग अवतार या यहां तक कि सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट, ये सभी प्रारंभिक डिजिटल अवतार के उदाहरण हैं। लेकिन हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह अगले स्तर का है। यह केवल एक प्रोफाइल या वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित डिजिटल व्यक्तित्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ अब एआई संचालित चैटबॉट बनाना संभव है, जो एक आश्चर्यजनक डिग्री के लिए मानव बातचीत की नकल कर सकते हैं। ये चैटबॉट्स न केवल सवालों के जवाब देते हैं, बल्कि वे भावनाओं और संदर्भ को भी समझ सकते हैं। और यह सिर्फ शुरुआत है। कई स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, और वे लगातार नई और उन्नत तकनीकों का विकास कर रहे हैं। ऐसे स्टार्टअप हैं जो पहले से ही डिजिटल जुड़वां बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके डेटा, आपके ऑनलाइन व्यवहार और यहां तक कि आपके मस्तिष्क पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। ये डिजिटल जुड़वां आपके वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व का एक सटीक प्रतिबिंब हो सकते हैं। अब यह तकनीक अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन जिस गति से प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास ऐसे डिजिटल अवतार होंगे जो अविश्वसनीय रूप से वास्तविक हैं। ये अवतार न केवल दिखने में, बल्कि व्यवहार में भी वास्तविक व्यक्ति की तरह होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपका डिजिटल अवतार आपके जाने के बाद भी जीवित रहता है, तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि इसका उपयोग नैतिक तरीके से किया जाए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हमें हल करना होगा। क्या होगा यदि कोई आपके डेटा का उपयोग आपके बिना सहमति के आपकी डिजिटल प्रतिकृति बनाने के लिए करता है? यह एक गंभीर चिंता का विषय है, और हमें इसके लिए सख्त नियम और विनियम बनाने की आवश्यकता है। चलिए अब डिजिटल आफ्टर लाइफ की क्षमता के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस तकनीक के लिए बहुत सारे संभावित लाभ हैं, खासकर जब दुख और हानि की बात आती है। कल्पना कीजिए कि अगर आप उन प्रियजनों से जुड़ना जारी रख सकें जो गुजर चुके हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकेंगे, उनकी कहानियां सुन सकेंगे और यहां तक कि उनके साथ बातचीत भी कर सकेंगे। लेकिन यह सिर्फ दुख के बारे में नहीं है। डिजिटल आफ्टर लाइफ भी हमारे इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने का एक तरीका हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दादा दादी के साथ उनके जीवन के बारे में बात कर सकें, और फिर शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की क्षमता है। कल्पना कीजिए कि आप इतिहास के महानतम दिमागों के डिजिटल अवतारों से सीख सकें, या आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। अब आइए उन नैतिक पहलुओं पर ध्यान दें जो कि डिजिटल आफ्टर लाइफ के साथ आते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सहमति का है।
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका डिजिटल अवतार बनाना ठीक है? क्या उनके चाहने के बावजूद उनके परिवार को उनकी मृत्यु के बाद एक बनाने का अधिकार है? फिर गोपनीयता का मुद्दा है। डिजिटल अवतार बनाने के लिए हमें उस व्यक्ति के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होगी। यह जानकारी कहाँ संग्रहित है? इसका उपयोग कौन कर सकता है? एक और चिंता डिजिटल अवतार के संभावित शोषण की है। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति किसी प्रियजन की डिजिटल प्रतिकृति का उपयोग उन्हें हेरफेर करने या उनका फायदा उठाने के लिए करता है? आइए अब संभावित मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार करें जो डिजिटल आफ्टर लाइफ का जीवित पर पड़ सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें वास्तव में सावधान रहने की आवश्यकता है। एक चिंता यह है कि डिजिटल अवतार से दूह की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। हालांकि किसी प्रियजन के साथ जुड़ना जारी रखना आरामदायक लग सकता है, ये वास्तविकता के साथ आने और आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। एक और चिंता यह है कि डिजिटल अवतार से अलगाव और अकेलापन की भावना पैदा हो सकती है। अगर लोग डिजिटल दुनिया में सांत्वना और संबंध तलाशने में सक्षम हैं, तो वे वास्तविक दुनिया के संबंधों से पीछे हट सकते हैं। हमें इस संभावना पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि डिजिटल अवतार का उपयोग मृतकों का शोषण करने या उन्हें आदर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। अब आइए इस बारे में अटकलें लगाते हैं कि भविष्य में डिजिटल आफ्टर लाइफ के लिए क्या है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। यह कहना सुरक्षित है कि प्रौद्योगिकी केवल अधिक परिष्कृत होती जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम नई और उन्नत तकनीकों को अपनाते रहेंगे जो हमारे जीवन को और भी अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाएंगी। एक संभावना यह है कि हम ऐसे डिजिटल अवतार देख सकते हैं जो हमारे वर्तमान अवतारों की तुलना में कहीं अधिक इंटरैक्टिव और यथार्थवादी हैं। ये अवतार न केवल हमारे साथ संवाद कर सकते हैं, बल्कि हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे प्रियजन के साथ वास्तविक समय में बातचीत कर सकते हैं जो गुजर चुका है। यह तकनीक हमें अपने प्रियजनों के साथ एक नया और गहरा संबंध बनाने का अवसर देगी। एक और संभावना यह है कि हम डिजिटल आफ्टर लाइफ को भौतिक दुनिया के साथ एकीकृत होते हुए देख सकते हैं। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हमारी भौतिक और डिजिटल वास्तविकताएं एक साथ मिलकर काम करेंगी। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने घर में एक उपकरण रखने में सक्षम हो सकता है जो उनके प्रियजन के डिजिटल अवतार को प्रोजेक्ट करता है। यह उपकरण न केवल एक प्रोजेक्शन होगा, बल्कि एक इंटरैक्टिव अनुभव भी प्रदान करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इन संभावनाओं का पता लगाते हैं, नैतिक और सामाजिक निहितार्थों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह तकनीक हमारे समाज के लिए लाभकारी हो और किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक तरीके से किया जाए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस तकनीक का उपयोग सही दिशा में करें और इसके संभावित खतरों से बचें। तो हमने बहुत कुछ कवर किया है। हमने वर्तमान तकनीक को देखा है, संभावित लाभों और कमियों का पता लगाया है और यहां तक कि कुछ नैतिक दुविधाओं में भी तल्लीन है। बड़ा सवाल यह है, क्या हम वास्तव में मरने के बाद डिजिटल अवतार के रूप में हमेशा के लिए जी सकते हैं? खैर, तकनीकी रूप से हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें, यह बहस का विषय है। नीचे टिप्पणी अनुभाग में डिजिटल आफ्टर लाइफ के बारे में अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि यह मानवता के लिए एक अच्छी बात है? क्या आप कभी अपना डिजिटल अवतार बनाएंगे? मुझे आपकी राय जानना अच्छा लगेगा और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। तब तक के लिए ध्यान रखें और जुड़े रहें।